and welcome to English Education. You must have seen all the videos and you know that we have completed two chapters, one from your each book and a poem that is from your book. Just make it clear that you have to complete all the questions given in your chapters, in your text, and if you have any queries related to the questions or answers or chapters, you better ask me. Together with that, I'm giving you some additional questions. Additional questions of the respective chapters which needed. If there is need of important question, extra question, then I'll give you. और वही चीज आज कर रहे हैं चैप्टर 1 जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से है. उस चैप्टर का पहला जो कुछ क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो तुम्हारे टेक्स्ट में नहीं है, that I'm giving you and I'm explaining that to you. You have to copy the answers on your own in your copies. So let's start with that. The first chapter from the first flight book. The name of the chapter is A Letter to God. Question number 1. Who was Lencho? This is not a very long answer. ठीक है, this is short answer. इसको आप लोग 40 से 50-60 वर्ड्स में लिख सकते हैं हार्डली. तो लेंचो कौन था? यू नो, ही इज अ फार्मर. ये गरीब बंदा था, वो फार्मर था. वो कहाँ रहता था? ऑन द टॉप ऑफ द हिल. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली. वो लेंचो के बारे में, लेंचो कौन था वो आपको लिखना है. ज्यादा नहीं, ज्यादा 30 वर्ड्स में वो बताना है. द नेक्स्ट वन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द raindrops to and why? I said you while giving the explanation कि ये सवाल जरूर आता है कि रेनड्रॉप्स को कंपेयर किया जा रहा है. रिमेंबर इन द सेकेंड पेज जब बारिश होती है तब उसने कंपेयर किया था रेनड्रॉप्स को टू द कॉइन्स. तो रेनड्रॉप्स को किस चीज से कंपेयर किया जा रहा था? 10 सेंट से और 5 सेंट कॉइन से. क्यों? आई एक्सप्लेन यू दैट टाइम ऑल्सो कि उसको रेनड्रॉप्स को कॉइन से इसलिए कंपेयर किया जा रहा था क्योंकि जो फार्मर था उसका एकमात्र लाइफ गुजारने का जो लाइवलीहुड कंप्लीट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, वो होता है मनी. एंड द क्रॉप्स जो वो हार्वेस्ट करते हैं उसको बेच करके उसको पैसे मिलने वाले थे. तो इसीलिए उसने उस रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था सेंट से कि जो क्रॉप्स होगा उसको वो बेचेगा. बारिश के बाद ही वो क्रॉप फसल पूरी तरह से पकेगी, फिर वो उसको काट करके बेचेगा और उसको पैसे मिलेंगे. That's why he compared the raindrops to the 10 cents and 5 cents, to the coins. You can write. Why did Lencho write a letter to God? This one is very important. Lencho ने गॉड को चिट्ठी क्यों लिखी थी? क्यों लिखा था चिट्ठी उसने इसलिए चिट्ठी लिखा था क्योंकि उसकी फसल जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी ड्यू टू हेल स्टॉर्म. जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से जो हेल गिरा था, हेल फॉल हुआ था, उसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी. और वही एक उसके लाइफ गुजारने का एक चीज था. फार्मिंग इज द मेन सोर्स ऑफ द फार्मर. उसकी सब कुछ बर्बाद हो गई थी और उसके अलावा देयर वाज नो वन इन द हिल टू हेल्प लेंचो. और उसको हेल्प करने के लिए लेंचो को किसकी मदद चाहिए थी? फर्स्ट ही बिकेम होपलेस. वो होपलेस हो गया था. फिर उसने अपने और अपने फैमिली वाले को ये समझाया कि जब कोई नहीं बचता हेल्प के लिए तो देयर इज ओनली वन हु कैन हेल्प देम, दैट इज गॉड. और उसको बचपन से सिखाया जाया था अगर कोई मदद करता है तो भगवान ही कर सकते हैं. इसीलिए उसने किसी से मदद नहीं मांगी, उसने भगवान को लेटर लिखा था ताकि उसको मदद मिल सके. नेक्स्ट वन, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो? पोस्टमास्टर जिसने उस चिट्ठी को पहले देख करके मजाक उड़ाया था और बाद में वो उसको शांत हो गया था चिट्ठी को देख के. क्यों और किस तरीके से पोस्टमास्टर ने लेंचो को मदद की? क्यों किया? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो टू गॉड. वो लेंचो का विश्वास भगवान से हिलाना या तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लेंचो की मदद की. ये पहला पार्ट है. सेकेंड पार्ट, रिमेंबर व्हेन यू राइट द सेकेंड पार्ट, गिव द फुल स्टॉप एंड फ्रॉम देयर, मान लो यहां तक लिखा है, उसके बाद यहां से लिखना शुरू करोगे फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. डोंट राइट इन द सेम लाइन.
हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? लेंचो को उसने किस तरीके से मदद की? उसने अपनी कुछ पार्ट ऑफ सैलरी उसने दिया, सैलरी का कुछ पार्ट उसने दिया। दूसरा, उसने वहां पे जितने कलीग्स थे एज अ चैरिटी उनसे पैसे मदद ली। फिर अपने फ्रेंड से कुछ अमाउंट इकट्ठा किया और उसके बाद नॉट 100 पेसोस पर कुछ पेसोस उसको दिए थे जस्ट एज चैरिटी। उसने दिया था क्योंकि वो जानता था लेंचो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर करता है और उसका विश्वास को बचाने के लिए। द लास्ट वन फ्रॉम द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो नॉट want the money to be sent through mail? Remember the last scene of the story. लेंचो ने दोबारा से चिट्ठी लिखी थी भगवान को और उसने कहा था कि पैसे तो भेज देना बाकी, पर मेल से नहीं भेजना, क्योंकि लेंचो को ऐसा लगता था कि जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी वहां पे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रूक, वो धोखेबाज हैं, सबके सब धोखेबाज है। आपने जरूर पूरे पैसे भेजे थे, पर जो पोस्ट मास्टर लोग हैं उन लोगों ने पैसे उसमें से कुछ निकाल लिए, इसीलिए उसने कहा था उसको मेल से नहीं भेज करके आप डायरेक्ट उसको दे देना। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जस्ट बिकॉज ये पूछा जाता है। दिस वन व्हाई डिड इट कंपेयर, इसको 1 मार्क्स आंसर्स में पूछा जाता है, तो रिमेंबर यू हैव टू कंप्लीट दीज। कम टू द नेक्स्ट वन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर का जवाब आप कम से कम 80 से 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये तुम्हारा 8 मार्क्स का सवाल में आता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, अब लेंचो का पूरा परिचय बताओ कि वो कैसा बंदा था, कहाँ रहता था, उसके फैमिली में कौन था, उसका विश्वास क्या था। राउंड ऑफ आपको पूरा लेंचो को ढाल करके लिखना है कि वो क्या था। कैरेक्टर स्केच, उसके विश्वास से लेकर के उसका अपीयरेंस, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, वेदर यू आर राइटिंग अबाउट कि वो क्या काम करता है वो भी आपको लिखना है। उसी तरह से द लास्ट वन इज देयर, स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी। देखो पोस्ट मास्टर का भी कैरेक्टर पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैरेक्टर स्केच लिखोगे तो कीप इन माइंड 2 थिंग्स। कैरेक्टर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट वन इज राउंड कैरेक्टर एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेट। राउंड कैरेक्टर किसको कहते हैं? राउंड कैरेक्टर्स वो होता है जो पहले से जिस बंदे का दिमाग कुछ और रहता है और आखिरी आते आते वो चेंज रहता है। यू माइट हैव सीन इन द मूवीज दैट द विलेन फर्स्ट दे आर वायलेंट एंड व्हेन कमिंग टू द एंड मे बी उसका दिल बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो दे आर कॉल्ड राउंड कैरेक्टर हुज मेंटल स्टेटस चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे आर कॉल्ड राउंड कैरेक्टर। स्ट्रेट कैरेक्टर उसको बोलते हैं जो शुरू से लेके आखिरी तक में एक ही अवधारणा में, एक ही माइंड कंसेप्ट में वो चलता है। इज इट क्लियर? ये आपको करके रखना है। दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट यू वोंट फाइंड इन योर बुक। यू शुड कंप्लीट ऑल द टेक्स्ट आंसर्स, जो टेक्स्ट बुक में आंसर्स है वो एडिशनल क्वेश्चन जिसमें जरूरत होगी आई विल गिव इट टू यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन और द चैप्टर, बेटर यू कैन राइट इट टू मी। ठीक है, वो हम एक्सप्लेन फिर से कर देंगे। उसके साथ इफ यू वांट एनी suggestion how to write, where to write, you better ask me, I'll help you how to write. ठीक है, just now till here if you have any problem related to any of the chapters, the two chapters and the poem, you can ask me. So that's all for today. Take care. Goodbye.